वो घड़ी वो पल आ गया था जब मुझे अपने मायके से निकलना था और मैं सबको प्रणाम करके निकल रही थी। मम्मी के साथ विदाई होने में बहुत काफ़ी इमोशनल पल होता है लड़कियों के लिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, जाना ज़रूरी होता है ना। मिस प्रीति पे मैं इसलिए हंस रही थी कि प्रीति क्या है ना कि हम दोनों एक दूसरे का पैर नहीं छूते। वो क्या है ना, 1 साल ही मैं इससे बड़ी हुई इसलिए हम लोग गले मिलते हैं। और प्रीति रोने टाइप का मुंह बनाई हुई थी, सारे चीज़ को पीछे छोड़ के आज मैं बहुत दिनों के बाद वहाँ से निकल गई थी। तो वेलकम टू माय चैनल मन्नत ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। पता है गाइज, मेरे आंसू मतलब मैं आंसू को बहुत छिपा के रखती हूँ। मैं रोती जल्दी नहीं हूँ, मैंने बोला था ना कि मैं जल्दी नहीं रोती हूँ, लेकिन जब रोती हूँ तो थमती ही नहीं है मेरी आंसू। लेकिन खैर, मेरे साथ बहुत सारी यादें आई हैं। ये देखिए बाबू का नया गेम, नए नए गेम को अच्छे तरीके से खेलता है। कहता है एक चादर के नीचे आ जाओ और सारे लोग ऐसे खेल खेलेंगे। पता नहीं कौन सा ये गेम है इसका। हेलो 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 बोलो अयांश, बाय। हेलो बोलो बेटा, हेलो बोलो। ये कौन सा गेम है, कौन सा गेम है, इसके अंदर कौन सा गेम है? बोलो। ये सब देख के मैं यही सोच रही थी कि मिष्टी अकेले कैसे रहेगी वहाँ पे। क्या है ना कि बहुत दिन हो गए थे और बच्चों के साथ खेलते खेलते इसका इतना मन लग गया था ना कि मैं क्या ही बताऊँ। पढ़ाई लिखाई एकदम पीछे छूट गया था, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये सब यादें समेट के मैं अपने घर ही आ जाती हूँ। फाइनली यहाँ सब आने के बाद इतना गंदा देख के ना मुझे और भी रुलाई आने लगा। मतलब इतना सारा सफाई मुझे करना पड़ेगा ना, मैं क्या ही बताऊँ आप सबको। बंद बंद कमरे, इतना स्मेल, जबकि मैंने किचन का विंडो जो है वो खोल दिया था कि ताकि वो जो भी स्मेल आती है ना वो नहीं आए। लेकिन क्या है ना, बहुत दिनों के बाद जब आपका कमरा खुलता है ना तो स्मेल तो आनी लाजमी है। ये सबको मैंने सोचा कि बाद में करेंगे, सबसे पहले पेट पूजा कर लेते हैं। तो मिष्टी के पापा लेकर आए थे यहाँ पे लिट्टी और छोला। फिर हम दोनों माँ बेटी बैठ के आराम से खाने लगे थे। पता गाइज, मैं सोच रही थी कि भगवान मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगी सफाई। फिर मैं खाना खाते समय ना मैं अगले बार का सोचती हूँ कि सबसे पहले मैं क्या क्या करने वाली हूँ। मतलब मेरा रूल जो है ना कि मैं सबसे पहले ये सोचती हूँ, मतलब कि जैसे रात में सोती हूँ ना तो सुबह में क्या क्या करूंगी मैं रात को ही सोच के सोती हूँ। तो यहाँ पे आ गई थी झाड़ू लेके। सबसे पहले मैंने विंडो का जाल साफ किया, फिर उसके बाद में सारी क्लीन अप स्टार्ट हो गई मेरी। यहाँ पे मैंने झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह सब चीज कर लिया था और बहुत अच्छे तरीके से थक गई थी। तो थकने के बाद मैंने सोचा कि अब नहा लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं आप सबको रूम दिखा दूँ कि मैंने सारे अच्छे तरीके से साफ सफाई कर लिया और मैंने जितना भी तकिया था ना सब ऊपर डाल लिया था। बस एक तकिया थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए रख लिया था, मतलब कि 5 मिनट। फिर यहाँ पे देखिए मैंने किचन को भी एकदम बढ़िया से डस्टिंग और साफ सफाई कर ली है। फिर यहाँ आती है बरामदे की बारी और बरामदे में मैंने सब चीज साफ कर लिया है। बस ये जो आप कुर्सी चेयर पे आपने देखा होगा कि मतलब कि कुछ बैग्स रखे हैं, तो वो जो भी मैं मायके से आई थी ना वो सारे बैग है। मैंने बाहर का जो आंगन है, जो बरामदा है ना, वो भी मैंने क्लीन कर दिया था। यहाँ पे देखिए मेरे प्लांट एकदम बिल्कुल तरीके से मुंह फुला के सूख गए हैं। जी हाँ, पानी पता नहीं कोई डालता था या नहीं डालता था, मुझे नहीं पता, लेकिन प्लांट एकदम बेकार से हो गए थे। फिर मैंने सोचा कि चलो अब बहुत हुआ, अब नहा लेती हूँ। मतलब 5-10 मिनट आराम करने के बाद मैंने सोचा कि बहुत टाइम हो गया गाइज, मैं नहा कर आ गई हूँ और सारा क्लीन अप मैंने खुद अकेले किया है। और बहुत तेज़ भूख लगी है, लेकिन क्या है ना, मिष्टी के पापा बोले हैं कि खाना मत बनाना, मैं कुछ बाहर से लेकर आऊँगा। अब वेट कर रही हूँ उनका कि कब वो आएंगे और कब मुझे मतलब कि भूख मिटाने के लिए मिलेगा। बहुत तेज़ भूख लगी है, तो देखते हैं, उनका वेट करते हैं कि कब तक वो आ जाते हैं। हाँ, सबसे पहले मैं अपने धूप में कपड़े डाल लेती हूँ। गाइस फाइनली मेरा खाना आ गया, सांभर चटनी और डोसा। तो चलते हैं खाने के लिए, बहुत तेज भूख लगी है गाइस। फाइनली हम और मिष्टी दोनों खा चुके हैं और मिष्टी जा रही है अपने फ्रेंड के यहाँ खेलने के लिए। मतलब बाहर सारे बच्चे खेल रहे हैं तो वो खेलने जा रही है।
आप सबको एक चीज़ दिखाऊं, जब मैं इस घर में पहली बार आई थी ना, तो एक डॉगी जो था अपने छोटे छोटे बच्चों को जन्म दिया था। और अब की बार भी मैं आई हूँ ना, तो एक डॉगी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठी थी और पता चला कि ये कल ही माँ बनी है और 2 बच्चों की, एकदम काले काले छोटे छोटे इसके बच्चे, बहुत प्यारे प्यारे इसके बच्चे हैं। और मैं इन लोग को देख के काफ़ी खुश हो रही थी। फिर मैं अपने जगह पे बैठ जाती हूँ जहाँ पे हमेशा मैं और मेरी तन्हाई बैठती है, जहाँ पे मैं अपने आप से बात करती हूँ और खुद। तो शाम के खाने के लिए बना लेकर आए थे मेरे हस्बैंड कद्दू, और बहुत ही सिंपल तरीके से जैसे मैं बनाती हूँ वैसे ही बनाऊंगी। मुझे वैसे खाना भी नहीं था क्योंकि मुझे भूख ही नहीं थी। दोपहर का खाना इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं रात में बिल्कुल भी खाने की फिराक में नहीं थी और नहीं खाऊंगी। मैं जीरा पानी पीकर ही सो जाऊंगी, क्योंकि क्या है ना, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं थी। और मिष्टी यहाँ पे अपना बर्तन, खिलौना वाला जो बर्तन होता है ना, वो साफ कर रही थी। मुझे देखती है ना कि मैं किचन में अपना काम कर रही हूँ, तो वो भी आ जाती है किचन का काम करने के लिए। तो मैं उसे रोकती टोकती बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि अभी उसका जो पढ़ाई का धंधा था ना, मैंने नहीं सोचा था कि आते आते प्रेशर दे दूं एकदम। तो मैंने बोला कि चलो आज भर इंजॉय कर लो, इसको छूट मिली थी। मैं खाना बना रही थी, बस यही सोच रही थी ना कि बड़े अपना बड़प्पन कैसे भूल जाते हैं, कैसे वो इतना बदतमीज हो जाते हैं, जो संस्कार की बातें करते हैं, वो जो बहुत ही ज़्यादा सोशल अपने आप को जताते हैं, दिखाते हैं। अरे भैया, दिखाने की बात नहीं है। अगर आपका बिहेव सोशल है तो पता चल जाएगा दुनिया को। अगर आप एक अच्छे इंसान है तो वो दुनिया पता लगाएगी। आपको अपने से कहना नहीं है कि मैं बहुत शरीफ हूँ, मैं बहुत तमीज वाली हूँ, मैं बहुत संस्कारी हूँ। ये आपको कहने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग इंसान को देख के समझ जाएंगे, उनके बिहेवियर से समझ जाएंगे कि वो इंसान कैसा है ना। तो मेरा तो बस एक ही रूल रहा है जिंदगी में। मैंने बहुत अपने आप को दबाया है, बहुत ही धोखा खाया है मैंने अपने लाइफ में, और उन्हीं चीज़ों से मैंने छोटे छोटे चीज़ कलेक्ट किए हैं और अपने लाइफ में एक रूल बनाया है कि मुंह नहीं बंद करना है, अपनी आवाजें नहीं दबानी है, क्योंकि आवाज दबाकर मैं अपने आप को घुट कर मार नहीं सकती। मैं अपना स्टैंड खुद लेना जानती हूँ। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मैं अच्छी तरीके से बखूबी जानती हूँ कि कहाँ पे बोलना है और कहाँ पे नहीं बोलना है, क्योंकि मेरे बोलने से मेरा संस्कार नहीं झलकता। ऐसा नहीं है कि संस्कार का आपका पता लग जाएगा। मैं बस ये कह रही हूँ कि आप अगर सही हैं तो अपने लिए स्टैंड लीजिए, क्योंकि ये कलयुग है, सतयुग नहीं है। जो आप नहीं बोलेंगे फिर भी लोग आपकी इंटेंशन को समझ जाएंगे, आपकी भावनाओं को समझ जाएंगे, आपके फीलिंग्स को समझ जाएंगे। यहाँ पे आपके फीलिंग्स की कोई कद्र नहीं है, आपको दबा दिया जाएगा। इसीलिए मैंने अपनी लाइफ में एकदम सिंपल सा तरीका अपनाया है, जो मैंने अपने हस्बैंड को बहुत ही पहले क्लियर कर दिया है। तरीके से जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पहचानते हैं मुझे, इसीलिए शायद हम लोग में अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और नए नए ब्लॉग देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर जरूर करें। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है गाइज। आप हैं तो मैं हूँ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।